ओम शांति। 5 दिसंबर स्वयं भगवान इस धरा पर आए हम सबको सत्य ज्ञान देने के लिए। वही ज्ञान के सागर हैं। कई बातें रोज हमें याद दिलाते हैं। आज याद दिला रहे हैं। ये 5000 वर्ष का खेल अब पूरा होता है। तुम आत्माओं को वापिस अपने घर चलना है, इसलिए पवित्र बनो। बहुत ही एक गहरी बात है। दुनिया मुक्ति करती है। मुक्ति धाम में ले जाने के लिए स्वयं भगवान आए हैं और गुह्य ज्ञान आज बता रहे हैं। तुम आत्माएं हो, कितनी सूक्ष्म हो। तुम में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। वंडरफुल पाठ है ये, अविनाशी पाठ है। ये कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए तुम आत्माएं पुनर्जन्म लेती रहती हो। ये संसार भी सदा ही है। कई लोग सोचते हैं भगवान ने ये सुख दुख की दुनिया क्यों बना दी। बाबा कह रहे बना नहीं दी है, ये तो बनी बनाई है। तुम ही तो कहते हो बनी बनाई, बन रही अब कुछ बननी नहीं। तो ये ड्रामा भी बहुत वंडरफुल, हर आत्मा का इसमें पार्ट वंडरफुल है। देखो कितने करोड़ों करोड़ों आत्माएं अलग अलग पार्ट प्ले कर रही हैं। तो ज्ञान भी वंडरफुल है और ये ड्रामा का ज्ञान भी बहुत वंडरफुल है। तुम्हें यदि ये ड्रामा का ज्ञान याद रहे तो तुम किसी भी बात में विचलित नहीं होंगे। हर जगह कहेंगे नथिंग न्यू, ये तो कल पहले भी हुआ था, ये तो होता ही रहता है। कितनी बार हमने ये पार्ट बजाया है। अभी संसार में आए, सतयुग में जन्म लेते लेते कलयुग के अंत में आए, फिर वापस चले गए। तो अब सब आत्माओं का ये पार्ट पूरा हो रहा है। तो आज गीत बजाया गया था इस मुरली से पहले। आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। तो बाबा याद दिला रहे, तुम राह देखते थे भगवान कभी आएगा, तो मैं आ गया हूँ तुम्हें सुख शांति पवित्रता संपदा की दुनिया में ले चलने के लिए, जहाँ कोई रोग शोक नहीं होगा। तुम अब जान गए हो आदि में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सतयुग के आदि में कैसे तुम धीरे धीरे नीचे उतरते आए हो, तुम्हारी कलाएं कम होती आई हैं। अब मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूँ, तुम पवित्र कैसे बनो। पवित्र बनना ही बहुतों को कठिन होता है। बाबा कह रहे हैं फकीर लोग गीत गाया करते थे जब बाबा छोटे थे, तब की बात कह रहे हैं कि ऐसा कलयुग आएगा जब 12-13 साल की बच्चों को जन्म देंगी लड़कियां। तो बाबा कह रहे वो समय आ गया है, घोर नरक रौरव नरक का समय, अति तमो प्रधानता का समय आ गया है। और भी दिनों दिन तमो प्रधानता बढ़ती जाएगी, रौरव नरक बढ़ता जाएगा। उसमें बाबा कह रहे हैं सबसे बुरी चीज है काम महाशत्रु। सो हम देख रहे हैं तब से अब तक कितनी गिरावट आ गई है संसार में, वासनाएं कितनी बढ़ गई हैं, इसलिए दुख अशांति समस्याएं रोग शोक सब बहुत बढ़ गए हैं। तो बाबा हम सबको बहुत अच्छी टीचिंग दे रहे हैं, तुम्हें माया जीत बनना है। आज की ये भी मुख्य टीचिंग है। इन 5 विकारों पर तुम्हें बहुत ध्यान देना है। कोई विकार हम पे अटैक न कर दे, हम माया से हार न खा लें। शास्त्रों में युद्ध तो दिखा दी, कहीं कौरवों पांडवों की तो कहीं देव असुरों की, पर युद्ध है तुम्हारी माया से। वो युद्ध होती ही नहीं, ये युद्ध माया से तुम्हारी युद्ध है। इसमें काम को जीतने में कई आत्माएं हार खाती हैं। 10-15 साल पवित्र रहने के बाद भी हार खा लेती हैं। बाबा कहते हैं देखो माला का दाना बनने लायक था, माया से हार खा ली। तो विधि याद दिला रहे हैं तुम्हें आत्माभिमानी बनना है। जितना जितना आत्माभिमानी बनेंगे, योग बल बढ़ाएंगे, तो माया को जीतने की तुम्हारे अंदर ताकत आती रहेगी। इसलिए बार बार
मैं आत्मा हूँ, इस देह से न्यारी हूँ। यह अभ्यास करके सर्वशक्तिवान से बल लेते रहना है, क्योंकि इसे ही योग बल कहते हैं। इससे ही तुम माया को जीत कर जगत जीत बनते हो। तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। बाबा तो पढ़ाने आया है। कोई राजा रानी बनते हैं, कोई प्रजा, कोई साहूकार। संसार में भिन्न भिन्न तरह के लोग तो होते ही हैं। तो डीटी किंगडम स्थापित कर रहे हैं बाबा, और तुम्हें अब याद दिला रहे हैं तुम ऐसे पवित्र देवी देवता थे। बाबा कह रहे इस ब्रह्मा को मैंने याद दिलाया। तुम नारायण थे, संपूर्ण पवित्र थे, विश्व पर राज करते थे। तुम ही नंबर 1 आत्मा हो, अब नंबर लास्ट में आ गए हो। ये ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, देहधारी कोई भगवान नहीं होता। ये तुम्हारा अलौकिक पिता है। एक लौकिक पिता होता है, एक पारलौकिक पिता शिव बाबा। ये तुम्हारा अलौकिक पिता है। अब ये भी तपस्या करके फिर से नंबर 1 में जाने का पूरा अभ्यास कर रहे हैं। तुम्हें भी इनको ही फॉलो करना है। तो बाबा इस तरह भिन्न भिन्न तरह की युक्तियां हम सभी को याद दिला रहे हैं कि इस ड्रामा की गुह्यता को जानो, और अब तुम्हें घर वापस चलना है। तैयारी करो। पावन बने बिना कोई भी मुक्ति धाम में नहीं जा सकता। तुम सब वहीं तो रहते थे, सब आत्माएं वहीं रहती थी। वहां से तुम नंबरवार इस ड्रामा में अपना पार्ट प्ले करने आए हो। अब वापस जाने का समय आ गया है, तो अपने अंदर योग बल को बढ़ाओ। वरदान है, त्रिकालदर्शी और साक्षी होकर हर कर्म करो तो बंधन मुक्त रहेंगे। जब हम कर्म करते हैं तो कर्म के आदि मध्य अंत को सोचकर इसका परिणाम क्या होगा, ये राइट है या रॉन्ग है, फिर कर्म करें। सहज भाव से कर्म करें, योग युक्त और साक्षी होकर कर्म करें, तो कोई भी कर्म हमारे लिए बंधन नहीं बनेगा, बल्कि पुण्य कर्म बन जाएगा और हम बंधन मुक्त रहेंगे। स्लोगन, जो मन से सदा संतुष्ट हैं वही डबल लाइट हैं। हमें संतुष्ट आत्मा बनना है। तो आज सारा दिन हम इस ड्रामा को इस दृष्टि से देखेंगे कि देखो करोड़ों आत्माएं यहाँ अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, और सबको अब घर वापस जाना है। तो स्वयं भी यही प्रैक्टिस करेंगे। मैं आत्मा ये देह छोड़कर अब उड़कर घर वापस जा रही हूँ। आगे आगे बाबा है, पीछे पीछे मैं हूँ। बड़ा आनंद आएगा इस यात्रा में। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.